गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। आज हम क्लास 9 जीव विज्ञान पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बाबू उत्तक। ठीक, आइए समझते हैं इसको बिल्कुल इजी वे में, बहुत ही कम समय में। चलिए समझते हैं। पहला है बाबू, उत्तक क्या होता है। पहला ही प्रश्न बन रहा है कि उत्तक क्या होता है। आइए देखते हैं। जब एक जैसे काम करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उसे उत्तक कहते हैं। जब एक जैसे काम करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं बाबू, उसी को बोलते हैं उत्तक। तो कोशिका क्या होती है, आपने पढ़ा है। कोशिका क्या होता है, जीवन की मौलिक इकाई, यानी कोशिका बहुत ही छोटी होती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक जैसी मिल जाती हैं तो उसी को बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। और अगला देखिए, उत्तक क्यों जरूरी है। क्या पूछ रहा है, उत्तक क्यों जरूरी है, यानी हम उत्तक को क्यों पढ़ते हैं, इसका आवश्यकता क्या है। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है। शरीर का काम आसान होता है। उत्तक से क्या होता है बाबू, शरीर का कार्य आसान हो जाता है। दूसरा, हर हिस्सा अपना अपना काम करता है। क्या होता है बाबू, जो हर हिस्सा होता है अपना अपना कार्य करता है। समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ठीक, शरीर अच्छे से चलता है। और क्या बाबू, शरीर जो हमारा है वो अच्छे से चलता है, कार्य करता है। यही क्या है, उत्तक की विशेषता है। ठीक, चलिए आगे। पादप उत्तक, पहला क्या बाबू, देख पहला क्या दिया, पादप उत्तक। पादप मीन्स होता है बाबू प्लांट उत्तक, यानी जो उत्तक पौधों में पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं पादप उत्तक। तो देख लीजिए, जो उत्तक पेड़ पौधों में होते हैं उसे पादप उत्तक कहते हैं। यानी जो उत्तक पेड़ और पौधों में पाए जाते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं पादप उत्तक। क्लियर है, चलिए आगे। चौथा देखिए, पादप उत्तक के प्रकार। क्या बोल रहा बाबू, यानी पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। पादप उत्तक के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बाबू, तो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, विभ ज्योतक उत्तक और अस्थाई उत्तक। कौन बाबू, विभ ज्योतक उत्तक और दूसरा हो गया अस्थाई उत्तक। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए, विभ ज्योतक उत्तक, पहला क्या था, विभ ज्योतक उत्तक। देखिए इसको, इनमें हमेशा नई कोशिका बनती रहती है। यानी इनमें क्या बाबू, विभ ज्योतक उत्तक में हमेशा नई कोशिका बनती रहती है। इनमें कोशिकाएं जिंदा होती हैं। विभ ज्योतक उत्तक में बाबू कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित रहती हैं। कोशिकाएं छोटी होती हैं। और कोशिका कैसी रहेंगी बाबू, तो छोटी रहेंगी। इसमें विभ ज्योतक उत्तक में। देखिए, यह उत्तक पौधों को बढ़ने में मदद करता है। कुछ देगा विभ ज्योतक उत्तक का कार्य लिखिए, तो लिख देंगे यह उत्तक पौधों को बढ़ने में मदद करता है। दूसरा देखिए क्या बता रहा है, विभ ज्योतक उत्तक के प्रकार। अब देख लीजिए, विभ ज्योतक उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू, तो विभ ज्योतक उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। देख लीजिए, पहला दिया है शीर्ष उत्तक, दूसरा हो जाएगा पार्श्व उत्तक और तीसरा हो जाएगा अंतस्थ उत्तक। आइए पहला देखते हैं शीर्ष उत्तक। जड़ और तने के ऊपर होते हैं। तो शीर्ष उत्तक कहाँ होते हैं बाबू, पौधे के या पेड़ के जड़ या तने के ऊपर होते हैं। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले, पौधों की लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है बाबू, शीर्ष उत्तक जो होते हैं वो पौधों की लंबाई को बढ़ाते हैं। अगला देखिए, पार्श्व उत्तक। दूसरा क्या था बाबू, पार्श्व उत्तक। देख लीजिए, तने के किनारे होते हैं। ये कहाँ होते हैं बाबू, तने के किनारे होते हैं। इनका देख लीजिए, पौधों को मोटा करता है। पार्श्व उत्तक क्या करता है बाबू, तो पौधों को मोटा करने में मदद करता है। देख लिए लास्ट वाला अंतस्थ उत्तक। कौन है बाबू, अंतस्थ उत्तक। देखिए, 2 गांठों के बीच होता है। जो अंतस्थ उत्तक होता है बाबू वो कहाँ होता है, तो 2 गांठों के बीच होता है। किसमें, पौधों में। ठीक, घास में ज्यादा होता है। जो अंतस्थ उत्तक होता है बाबू वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो घास में होता है। देखिए, दूसरा हम लोग का था किसका, पादप उत्तक के प्रकार का। दूसरा था अस्थाई उत्तक। इसको देख लीजिए, जो उत्तक बढ़ते नहीं है। क्या बाबू, अस्थाई उत्तक मीन्स जो उत्तक बढ़ते नहीं है। अस्थाई मीन्स ये अस्थाई रहते हैं, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, उनको बोलते हैं। यानी जो उत्तक बढ़ते नहीं हैं उसी को बोलते हैं अस्थाई उत्तक। बस अपना काम करते हैं। अस्थाई उत्तक क्या करते हैं बाबू, अपना काम करते रहते हैं। चलिए आगे देखिए, अस्थाई उत्तक के प्रकार। तो कितने होते हैं बाबू, 3 दिया है। ठीक, अस्थाई उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। देख लीजिए, पहला है सरल अस्थाई उत्तक। पहला क्या बाबू, सरल अस्थाई उत्तक। देखिए,
इन्हें पैरेनकाइमा भी कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं बाबू? पैरेनकाइमा। देखिए अगला पॉइंट, इनका काम खाना बनाना और खाना जमा करना है। इनका काम क्या है बाबू? खाना बनाना और खाना को जमा करना है। किसमें? तो पौधों में। किसका कार्य बाबू? तो सरल अस्थायी ऊतक का। ठीक, देखिए दूसरा क्या है? पोलेनकाइमा। दूसरा क्या है बाबू? पोलेनकाइमा। देख लीजिए, यह ऊतक पौधों को मोड़ने में मदद करता है। जो पोलेनकाइमा ऊतक होता है बाबू, वो क्या करता है? पौधों को मोड़ने में मदद करता है। काम इनका पोलेनकाइमा ऊतक का कार्य देख लीजिए, सहारा देना। क्या करते हैं बाबू? पौधों को सहारा देते हैं। दूसरा लचीलापन देना और पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। तीसरा देख लीजिए, स्क्लेरेनकाइमा। क्या बाबू? तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को देखिए, यह ऊतक पौधों को कठोर बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो होता है बाबू, वो पौधों को कठोर बनाता है। काम स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का कार्य देख लीजिए, मजबूती देना। पौधों को क्या करता है बाबू? तो मजबूती प्रदान करता है। दूसरा देख लीजिए, शक्ति देना। पौधों को शक्ति देता है, शक्ति बनाकर रखता है। ठीक, अगला देख लीजिए, जटिल अस्थायी ऊतक। क्या बाबू? जटिल अस्थायी ऊतक। इसके कितने प्रकार होते हैं बाबू? इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। देख लीजिए, जाइलम, फ्लोएम। कौन कौन बाबू? जटिल अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार। पहला हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। तो जाइलम का देख लीजिए, यह पौधों में पानी पहुंचाता है। जो जाइलम होता है बाबू, यह पौधों में पानी पहुंचाता है। फ्लोएम, यह पौधों में खाना पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है बाबू, वह पौधों में भोजन पहुंचाता है। अगला देख लीजिए, जंतु ऊतक। क्या बाबू? अब जंतु ऊतक क्या होते हैं उनको देख लीजिए। जो पौधों में पादप ऊतक समाप्त हो गया, अब जंतु ऊतक देख लीजिए। जो ऊतक जानवरों और इंसानों में होते हैं, यानी जो ऊतक जानवरों और इंसानों में पाए जाते हैं, होते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं जंतु ऊतक। क्लियर है? इसको दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, देखिए जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। जंतु ऊतक के बाबू कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। नाम देख लीजिए, पहला हो गया उपकला ऊतक, दूसरा हो गया संयोजी ऊतक, तीसरा देखिए पेशीय ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है बाबू, ये 4 ऊतक हो गए। आइए एक एक कर इनको देखते हैं। पहला उपकला ऊतक, यह शरीर को ढकता है। उपकला ऊतक क्या करता है बाबू? तो हमारे शरीर को, यानी जंतुओं के शरीर को ढकता है। कार्य देख लीजिए, जैसे त्वचा और मुंह। कौन होते हैं वो? जैसे त्वचा और मुंह, ये कौन से ऊतक हैं? तो उपकला ऊतक में आते हैं। दूसरा देख लीजिए, संयोजी ऊतक, यह शरीर के हिस्सों को जोड़ता है। जो संयोजी ऊतक होता है बाबू, यह शरीर के हिस्सों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन कौन होते हैं संयोजी ऊतक? देख लीजिए, जैसे रक्त, हड्डी। कौन कौन होते हैं बाबू? रक्त हो गया, यानी खून और हड्डी हो गई। अगला देखिए, पेशीय ऊतक। इनको देख लीजिए, शरीर को चलाने वाला ऊतक होता है। जो पेशीय ऊतक होता है बाबू, ये हमारे संपूर्ण यानी पूरे शरीर को चलाने का कार्य करता है। जैसे देख लीजिए, हाथ पैर चलना, दिल धड़कना। जैसे हाथ पैर चलना और दिल का धड़कना, ये कौन करा रहा है बाबू? ये करा रहा है पेशीय ऊतक। लास्ट वाला देखिए क्या है? तंत्रिका ऊतक। देख लीजिए, दिमाग का संदेश पूरे शरीर तक पहुंचाना। जो तंत्रिका ऊतक होता है बाबू, वो संदेश को पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे देख लीजिए, गर्म ठंडा महसूस करना। जैसे किसी भी चीज को हम छूते हैं, हाथ तुरंत हटा लेते हैं। कैसे? वो चीज गर्म है कि ठंडा है, ये संदेश कौन पहुंचा रहा है? दिमाग पहुंचा रहा है। यही था आपका बाबू ऊतक चैप्टर, एकदम इजी वे में समाप्त हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।